वेलकम माय एवरी डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं अपनी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग जुड़ चुके होंगे और सभी को एक बार गुड इवनिंग, है ना। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे जो बालिकाएं हैं चाहे बालक हैं, वो रेगुलर प्रयत्न करके कक्षाओं में जुड़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ रहे हैं, उन सभी का ढेर सारा आभार है। और ऐसे ही जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सहयोग के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। चलते हैं, आज की कक्षाएं शुरू करते हैं जो कि CHS की है। हमने ए और एन के उपयोग को, यानी आर्टिकल यानी वस्तु सूचक अव्यय जो ए और एन है उसके यूज को हमने समझा था, उसके उपयोग को हमने समझा था। और कुछ और भी टर्म्स हैं जिनमें ए और एन का यूज होगा, तो वो कौन से कॉन्सेप्ट हैं जिनको लिखना भी है और मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसको। तो बिल्कुल आप सभी लोग पहले ध्यान से देखिए, लिखा है ए एन इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यानी क्या है, ए एन इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कहने का मतलब ये है ए और एन का उपयोग सिंगुलर यानी एक वचन, काउंटेबल मतलब गणना करने की योग्य जो संज्ञा हो उसके पहले लगता है, विच इज यूज्ड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्लास ऑफ द थिंग्स आर पर्सन। जो क्लास यानी श्रेणी, वस्तु अथवा किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रही हो, प्रदर्शित कर रही हो। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ए एन इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी ए और एन का प्रयोग एक वचन गणना करने योग्य संज्ञा के पहले होता है। जैसे गणना आप किसकी कर सकते हैं, आप लोहा कै लोहा है, 1 2 3 4 ऐसे नहीं, आप कहेंगे 1 kg 2 kg 3 kg। किसी भी मेटल को, मिल्क को आप लीटर में काउंट कर सकते हैं, बट उसको हम 1 2 3 4 चेयर कह सकते हैं। चेयर को आई हैव 1 चेयर 2 चेयर 3 चेयर 4 चेयर। फ्रूट्स को काउंट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। तो आपको काउंटेबल नाउन को जो रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसा काउंटेबल नाउन को, उसके पहले ए और एन का प्रयोग करेंगे। तो कहाँ करेंगे ये भी आप जान लीजिएगा। ए लायन इन ए फियर्स करा, ए लायन इज ए होना चाहिए। यहाँ पे देखिए इन ए हो गया था, इसको देख लीजिए। ए लायन इज ए फियर्स एनिमल। फियर्स का मतलब खूंखार होता है, तो कह रहा एक शेर एक खूंखार जानवर है। ऑब्वियस सी बात, आप सभी लोग जानते हैं खूंखार जानवर कौन है, शेर है। तो यहाँ पे फियर्स एनिमल यानी एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर ए एज अ आर्टिकल, यानी एक खूंखार जानवर है। खूंखार जानवरों की श्रेणी में, क्लास में एक एनिमल जो है लायन भी है। तो यानी ए फियर्स एनिमल, आपका ए यहाँ भी यूज हो गया। और लायन के लिए लायन को भी देखिए 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन ऐसे करके काउंट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर भी हमको ए लिखा हुआ है। अब आगे देखिए, ए प्यूपिल है ना, ए प्यूपिल शुड ओबे हिज टीचर। यानी एक प्यूपिल का मतलब होता है शिष्य। प्यूपिल का क्या मतलब होता है, शिष्य। यानी हम शिष्यों को गिन सकते हैं। और क्या है, शुड ओबे हिज, यानी ए प्यूपिल अपने छात्रों को तो हम गिन सकते हैं, हमारे जितने भी छात्र हैं उनको हम गिन ही सकते हैं। तो ए प्यूपिल यानी एक शिष्य को, एक छात्र को, शुड चाहिए, ओबे हिज टीचर अपने अध्यापक की बात माननी चाहिए। एक शिष्य को अपने अध्यापक को ओबे करना चाहिए, उनकी बात को मानना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखिए प्यूपिल यानी शिष्य को गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग होगा। लिखा है ए डॉग इज ए फैथफुल एनिमल। ए डॉग कुत्ता कितना है, एक ही है। और वफादार जानवर यानी जानवरों के, वफादार जानवरों की श्रेणी में आता है, क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए फैथफुल एनिमल यानी वफादार जानवर है। ए डॉग, इसीलिए इस फैथफुल एनिमल, ए मतलब एक, कह रहा वफादार जानवर है। तो आप याद रखिए कि जब क्लॉज को रिप्रेजेंट करना है, समूह को दर्शाना है, एक किसी पर्टिकुलर क्लास को रिप्रेजेंट करना है और क्या नाम है, थिंग्स को और पर्सन को, तो वहाँ पर ए का प्रयोग हो जाएगा।
अब देखिए कह रहा है ए एन इज यूज्ड टू मेक ए कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन। यानी आप जानते हैं कि जैसे मैं ये कहूँ, अगर मैं ये कहूँ कि लॉयन है, लॉयन तो एक शेर का नाम है, यानी शेर एक जानवर है, पर्टिकुलर है। ये क्या है, ये पर्टिकुलर की बात करता है। पर्टिकुलर का मतलब होता है ये व्यक्तिवाचक की बात करता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करता है। लेकिन अगर मैं बात कहूँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करता है, लेकिन मैं बात कहूँ तो क्या कहूँ, अगर मैं कहूँ एनिमल, तो एनिमल आप बताइए एनिमल मतलब क्या शेर होता है सिर्फ? नहीं, जानवर शेर भी है, गीदड़ भी है, और क्या भेड़िया भी है, भालू भी है, हाथी भी है, बंदर भी है, सभी जानवर हैं। तो यहाँ पर जब क्या है, लॉयन को किस में कन्वर्ट कर रहा है? एनिमल, यानी कॉमन नाउन में, कॉमन के रूप में कन्वर्ट कर रहा है। किसमें? कॉमन नाउन, यानी जातिगत संज्ञा। जानवरों में जानवर कौन है? शेर भी है तो कॉमन है, काऊ भी, बफलो भी, सारे जानवर हैं। तो कह रहा है कि ए एन इज यूज्ड टू मेक अ कॉमन नाउन, कह रहा है ऑफ अ प्रॉपर नाउन, कह रहा किसी भी प्रॉपर नाउन का कॉमन नाउन बनाने के लिए ए और एन का यूज करना होता है। जैसे माई नेबर इज ए डेनियल, है ना, माई नेबर इज ए डेनियल, यानी किसी कास्ट, डेनियल किसी जाति का सूचक है ना, उसको जातिवाचक बना दिया है, यानी मेरा पड़ोसी, उसका नाम नहीं बता रहा है, इज ए डेनियल। जैसे हम श्रीवास्तव हैं, कोई वर्मा होगा, कोई पाल होगा, कोई क्षत्रिय होगा, कोई मिश्रा होगा। इसी तरह से माय नेबर, मेरा पड़ोसी, इज ए डेनियल, यानी डेनियल है। तो यहाँ ए जो है एक कास्ट को, यानी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बना दिया इसने, है ना, एक कास्ट को एक्सप्रेस कर रहा है। और फिर कह रहा सी इज ए लता मंगेशकर, सी इज ए लता मंगेशकर, यानी यहाँ गीतकारों को, लता मंगेशकर यानी सी इज ए लता मंगेशकर, यानी वह एक लता मंगेशकर है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसका नाम लता मंगेशकर है। अगर उसका नाम या सीमा इज ए लता मंगेशकर रहता तो वो तो ठीक है, लेकिन अब हम कहेंगे सी इज ए लता मंगेशकर, मतलब ये नहीं हुआ, है ना। तो याद रखिए कि लता मंगेशकर यानी गायिकाओं की श्रेणी में उसको ले जाके रख रहा है, गायिकाओं की जाति को सूचित कर रहा है। तो ए लता मंगेशकर हो जाएगा, है ना, यहाँ पर ए आर्टिकल का यूज हो जाएगा। अब कह रहा हिज ब्रदर इज ए साइलॉक, है ना, साइलॉक नहीं होगा, स्काईलार्क है, स्काईलार्क हो जाएगा। स्काईलार्क मतलब अबाबिल पक्षी, चातक पक्षी जिसको हम कहते हैं, वो क्या है, जैसे जो क्या बिल्कुल इस तरह का हो। चातक पक्षी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि जो धरती पर पैर नहीं रखता है और पानी जो है स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता है ना। तो इस चीज़ को आपको समझना है। तो हिज ब्रदर इज ए स्काईलार्क, उसका भाई चातक की तरह है, यानी बिल्कुल यूनिक है, उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ते हैं, इस प्रकार से संज्ञा दी जा रही है। तो हिज ब्रदर इज ए स्काईलार्क, उसका भाई का नाम स्काईलार्क नहीं है, यानी उस स्काईलार्क की प्रजाति में उसको शामिल कर दिया एक प्रॉपर नाउन को। राम, अगर मान लो यहाँ राम जो है इज ए स्काईलार्क, तो यहाँ पे स्काईलार्क जो है एक जाति का सूचक हो गया, पक्षियों की जाति की तरह कह दिया कि वो बिल्कुल इस तरह का है जैसे कि चातक पक्षी होते हैं, अबाबिल पक्षी होते हैं। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इस चीज़ को नोट कर लीजिए, हमने पूरी शिद्दत से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में अभी लाइव चैट में यस लिखिए, है ना, बिल्कुल यस लिखिए। और बेटा वीडियो अगर पसंद आया हो तो जोरदार लाइक शेयर सब्सक्राइब बेटा करिए। और क्योंकि आपका भरोसेमंद चैनल है, आपके साथ कदम में कदम मिला करके प्रतिदिन आपको लेक्चर वीडियोस प्रोवाइड कर रहा है, और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि ये आपकी तैयारी नहीं है, ये मैं अपनी मान रहा हूँ कि ये मेरी भी है, मेरे बच्चों की भी है, क्योंकि साथ में अगर वो करेंगे, जैसे मैं खुद के लिए मानूंगा तो मैं कभी भी ये नहीं सोचूंगा कि आज क्लास नहीं होनी चाहिए। मुझे ये चिंता रहती है कि बच्चों की क्लास नहीं रहेगी, उनकी तैयारी रुक जाएगी। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है बेटे कि मैं आपके लिए लगा हूँ, मैं आपके लिए कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार हूँ। तो आपको भी अपनी तैयारी को रोकना नहीं है, रेगुलर कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी के साथ
बिल्कुल ज़ोरदार शेयर करते हुए आप लोग रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएंगे, सूचित करेंगे। हम अपना कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, मेरे एडवर्टाइजमेंट आप लोग हैं, मेरे प्रचारक आप लोग हैं। मैं आप लोगों के लिए शिद्दत से जी जान लगा के पढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। आप लोगों को करना है कि आप जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ पा रहे हैं। ठीक है बेटा, चलते हैं। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए जरा, छठवां आपके लिए, छठवां इसका रूल है रूल नंबर 6 और 7 है, जो बाकी आपके ए और एन का यूज कैसे करेंगे इसको बताते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि बिल्कुल आसान से कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल आसान से रूल है। याद रखिए कि लिखा है ए एन इज यूज्ड इन एक्सक्लामेशन, यानी जहाँ विस्मय की बात होती है, विस्मयादिबोधक वाक्यों में आपका क्या ए और एन का प्रयोग होता है, ए और एन का प्रयोग होता है ना। तो ए एन इज यूज्ड इन एक्सक्लामेशंस बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी क्या है कि ए और एन का प्रयोग जो है इन एक्सक्लामेशन यानी विस्मयादिबोधक वाक्यों में होता है। दूसरी चीज़ ये है कि लिखा है बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, किसके, यानी सिंगुलर यानी एक वचन काउंटेबल नाउन, यानी जिनकी गणना की जा सके। एक्सक्लामेशन का मतलब क्या है कि जहाँ पे आश्चर्य का है ना, जहाँ पे जो सडन इमोशंस हैं, यानी सैडनेस, हुर्रे, अलास, ये सभी आप लोग जानते हैं कि दुख की अभिव्यक्ति जहाँ पे करना हो, है ना, ओह आह, है ना, वाह, ऐसे करते हैं आप सभी लोग ना। तो उस हिसाब से जो है व्हाट एन इंटरेस्टिंग मूवी, यानी यहाँ पे बिल्कुल सरप्राइज, कितनी रुचिकर मूवी है, कितनी रुचिकर फिल्म है। तो अभी आप देख रहे हैं कि कश्मीर फाइल नाम की एक मूवी आ गई है, कश्मीर फाइल्स नाम की मूवी है, तो जिसमें जो है ट्रुथ को बताया गया है, जिसमें ट्रुथ को बताया गया है, जो कि कश्मीरी लोगों की, जो कश्मीरी सिटीजन्स थे, हिंदू थे, वहाँ के लोगों के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार हुआ, तो उसमें इस तरह की चीज़ें बताई गई हैं, है ना। तो ऐसा ही इस तरह से बहुत सारी जो इंटरेस्टिंग मूवीज़ हैं, है ना, बहुत सारे जो आजकल के मॉडर्न समय के या मॉडर्न जनरेशन के अकॉर्डिंग जो मूवीज़ बन रही हैं, उनके अनुसार हम कह सकते हैं कि व्हाट आर इंटरेस्टिंग मूवी। तो उस हिसाब से अब देखिए ज़रा, उनके पहले अब यहाँ चूँकि एक एक्सक्लामेशन हो गया, यानी आश्चर्य बोधक हो गया, यानी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया, इसके पहले हमको क्या लगाना है, एन लगाना है, यानी मूवी कैसी है। पहले तो रुचिकर मूवी है, ये सरप्राइज हो गया, आश्चर्य हो गया, लेकिन कैसी, एन मतलब मूवी रुचिकर है ना, एक्सक्लामेशन है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन क्या है, एन इंटरेस्टिंग मूवी, यानी रुचिकर मूवी में भी एक ये मूवी है। ये मूवी जो है एक ऐसी मूवी है जो रुचिकर मूवी में है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे एन का प्रयोग इसलिए हुआ है कि इंटरेस्टिंग शब्द जो है आई से स्टार्ट हो रहा है, इंटरेस्टिंग शब्द जो है आई से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना। देखिए बीच में साउंड के लिए थोड़ा सा इश्यूज के लिए क्षमा चाहते हैं, है ना, लेकिन फिर भी हम कंटिन्यू अपना काम करते रहेंगे। लिखा है व्हाट अ प्रिटी गर्ल, यानी क्या, व्हाट अ प्रिटी गर्ल, बहुत प्यारी लड़की, है ना, बहुत सुंदर लड़की। जैसे छोटे बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे बेबीज़, आप कहते हैं ना बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत अच्छी, तो उस हिसाब से, है ना। तो प्रिटी जो है सरप्राइज़ या एक्सक्लामेशन के लिए मन के जो है विचारों के उत्पन्न होने के कारण जो है व्हाट शब्द लग गया है, कितनी प्यारी बच्ची है, कितनी प्यारी लड़की है। तो इस हिसाब से यहाँ ए लग गया, तो यहाँ पे ए जो है प्रिटी के पहले, क्योंकि ये एक जो है कंजक्शन एक कॉन्सोनेंट है, और इसके वजह से जो है प्रिटी गर्ल भले लगा है और सरप्राइज भी हो रहा है, तो यहाँ पे ए का उपयोग हुआ है। क्लियर हो जाएगा, क्लियर होगा, चलते हैं। लवली मॉर्निंग, यानी कितनी प्यारी सुबह है ना, कितनी प्यारी, मन की एकदम बिल्कुल हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करने के लिए कितनी प्यारी सुबह है, उस हिसाब से
यहाँ पे व्हाट अ लवली मॉर्निंग, देखिए यहाँ पे सिंबल ऑफ एक्सक्लामेशन यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ लवली मॉर्निंग के पहले भी ए और एन का यूज करेंगी। प्रिटी गर्ल, इंटरेस्टिंग मूवी, ठीक है ना। इसी तरह से अगला है ए एन इज यूज्ड इन इट्स ओरिजिनल सेंस ऑफ वन और एनी। एनी का मतलब होता है कोई, वन का मतलब होता है एक। वन का मतलब क्या होता है? एक होता है। तो जब जहाँ एक की बात हो, जहाँ पे कोई की बात हो, वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? वहाँ पर हम जो है ए और एन का यूज करते हैं। लेकिन जहाँ पे ओरिजिनलिटी हो, जैसे मुझे एक ही कार चाहिए, तो यहाँ पे देखिए सी वॉन्ट्स अ कार, वह एक कार चाहती है, 1000 नहीं चाहिए उसको, एक ही चाहिए। जहाँ पे ये बात आ जाए कि उसको एक चाहिए, है ना, एक चीज़ है, एक वस्तु है, एक व्यक्ति है, एक एकदम ओरिजिनली बात एकदम फिक्स हो, बात में कोई भी बदलाव ना होने वाला है। तो यहाँ पे सी वॉन्ट्स अ कार, वो एक ही कार चाहती है। तो यानी कार के पहले ए लग गया यहाँ पर। देयर आर 12 इंचेज इन अ फूड, मतलब देयर का यहाँ पे कोई मतलब नहीं होगा। जब भी आप जानिए कि सेंटेंस में पहले देयर लग जाता है तो वहाँ देयर की कोई मीनिंग नहीं होती है। देयर लास्ट में लगने पर वहाँ हो जाता है, वहाँ, देयर का मतलब वहाँ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए देयर आर 12 इंचेज इन अ फूड, यानी एक फुट में, एक फुट यानी एक फीट में आपके 12 इंचेज होते हैं। एकदम सर्टेन वैल्यू है, निश्चित है कि एक फीट में, 1 फीट में आपके 12 इंचेज होते हैं। ये जो बच्चे पढ़ते हैं मैथमेटिक्स वो जानते हैं पहले से ही कि एक फीट में यानी एक फुट में क्या है, एक फुट में आपके कितने इंचेज होते हैं? 12 इंचेज होते हैं। क्लियर हो जाएगा? क्लियर होगा, बिल्कुल आसान है। तो एकदम 12 इंच एकदम फिक्स है, बिल्कुल ओरिजिनल सेंस की बात कर रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या है, ए फुट आपको लगा है, यानी 12 इंच जो है एकदम बिल्कुल एक फीट में 12 इंच ही होते हैं यहाँ पे, इसलिए आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है ना। ही बॉट अ बुक नॉट मेनी बुक, ही बॉट अ बुक, उसने एक किताब खरीदी, कई किताबें नहीं खरीदा है उसने। ए बुक यानी किताब कितनी है? एक ही है, इसलिए यहाँ पर ए का यूज हुआ है। और आप जान रहे हैं कि यहाँ पे जो है जब वॉवेल से स्टार्ट होगा तब वहाँ एन लगाएंगे एक के लिए, नहीं तो आपका ए ही लगेगा कॉन्सोनेंट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन पे, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो बेटे।